वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डेसिमल नंबर के आपके पास 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 आपके पास जो टाइप है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसको हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन से ही आता है। तो इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कह सकते हैं। सेकंड जो आपके पास है वो आपके पास है रिकरिंग डेसिमल या रिकरिंग फ्रैक्शन भी हम कह सकते हैं। और थर्ड नंबर जो आपके पास है वो आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन आर डेसिमल। अब हम तीनों टाइप्स को आसान अल्फाज में डिस्कस करने वाले हैं। टर्मिनेशन क्या होता है? सपोज करें आपके पास यहाँ पर हम लिखते हैं 8/5। ये आपके पास क्या है? फ्रैक्शन है। और इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, और इसका जो आंसर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसको चेक करने के लिए आपने किस तरह इसको चेक करना होगा? 8 यहाँ पर लिखना होगा और 5 को बाहर लिखना होगा। 5 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। इससे जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा? वो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम खुद से 0 लेंगे तो ऊपर हम पॉइंट लेंगे आंसर में। जब भी हम पहला 0 लेते हैं खुद से, तो आंसर में हमने पॉइंट लगाना होगा। इस 0 को अब हम उतार सकते हैं, हो जाएगा 30। 5 के साथ अगर हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आ जाएगा 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो चुका है। तो जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी जो मामला है रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी प्रोसेस स्टॉप हो जाए, तो इस टाइप के प्रोसेस को, इस टाइप के फ्रैक्शन को, इस टाइप के डेसिमल को हम क्या कहते हैं? इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और ये क्या है? ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। जबकि इसका आंसर क्या है? वो है 1.6। ठीक है, 1.6, और बात जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोनों टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक फ्रैक्शन फॉर्म में है और दूसरा डेसिमल फॉर्म में है। अगर फ्रैक्शन की तरफ इशारा हो तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, अगर डेसिमल की तरफ इशारा हो तो यहाँ के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को डायरेक्ट हम पहचान भी सकते हैं, या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट पहचान भी सकते हैं। किस तरह पहचानेंगे? पहचानने के लिए आपने क्या करना होगा? अगर आपके पास डिवाइड में कोई नंबर हो जिसका फैक्टर 2 बनता हो, यानी उसका फैक्टर 2 हो या 5 हो, 2 या 5 हो, तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। वो आपके पास इसका रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, फ्रैक्शन क्या हो? ये फ्रैक्शन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लोवेस्ट फॉर्म में हो। सपोज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 और डिवाइड बाई 5 लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये लोवेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और जो डिवाइड में आपके पास जो फैक्टर है वो 5 मौजूद है। इसी तरह हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 10 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 आपके पास 2 × 5 मौजूद है। ठीक है, तो डिवाइड में 2 या 5 या दोनों का फैक्टर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके पास यानी वो जो डिवाइड वाला नंबर हो वो 2 पर डिवाइड हो और 5 पर डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड ना हो। तो ये 2 पर डिवाइड होता है, 5 पर डिवाइड होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप चेक कर लें 6 डिवाइड बाई 9 चेक कर लें, 6 डिवाइड बाई 9, तो 6 डिवाइड बाई 9 चेक करें तो ये के पास क्या होगा? ये टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिवाइड में क्या है 2 और 5 नहीं बनता। इस तरह आपके पास है 3 डिवाइड बाई 15 है, 3 डिवाइड बाई 15 है, तो 15 जो है और 3 जो है ये आपके पास लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम 1 डिवाइड बाई 5 लिख सकते हैं। अब 1/5 है, तो जो डिवाइड में है आपके पास दोबारा 5 फैक्टर आ जाएगा। तो इसको हम अगर डिवाइड भी करेंगे तो ये के पास क्या हो जाएगा? ये के पास इसका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड में जब आपके पास 2 हो, 5 हो और ये जो फ्रैक्शन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, लोवेस्ट फॉर्म में हो, कि ये मज़ीद सोल्व ना हो सके, और उसके बाद जो है डिवाइड में 2 और 5 का फैक्टर बनता हो, तो फिर ये जो फ्रैक्शन होगा ये के पास क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा हमेशा के लिए। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रिकरिंग डेसिमल को और रिकरिंग फ्रैक्शन को। सपोज करें आपके पास एग्जांपल है 1 डिवाइडेड बाई 6। ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 6 है। जो आंसर है वो क्या है? वो आता है 0.16666। तो इस तरह का जब आंसर आएगा, आंसर में पॉइंट के बाद एक स्पेसिफिक पैटर्न बनेगा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनेगा। यहाँ पर आप देख लें तो आपके पास है 0
0.666 एंड सो ऑन। ये क्या होगा, ये हमेशा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा। लेकिन आंसर जो होगा उस आंसर में पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे वो रिपीट होंगे, जिसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा जो आपके पास आंसर है वो है 0.8 और 3 एंड सो ऑन। इसी सीक्वेंस के साथ जो है ये आंसर चलता जाएगा। और 1.3 है आपके पास 0.3333 एंड सो ऑन। 7 डिवाइड बाई 9 है वो आपके पास 0.7777 एंड सो ऑन। तो इसमें हम 1 डिवाइड बाई 3 को चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट वन को चेक करते हैं 1 डिवाइड बाई 6। ये जो 1 डिवाइड बाई 6 है, 1 डिवाइड बाई 6 आपके पास किस तरह आपके पास ये रिकरिंग डेसिमल है। तो आप चेक करें 1 डिवाइड बाई 6। अब 1 छोटा है तो 1 के साथ हम 0 लगाएंगे, तो हमने 0 खुद से लगाया है, ऊपर हम पॉइंट डालेंगे। अब 6 के साथ हमने कुछ मल्टीप्लाई करना होगा कि 10 आ जाए, तो हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 6 और ऐसे जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और उसको उतार देंगे तो ये हो जाएगा 40। इस 6 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आ जाए तो हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। इससे आप चेक करें तो इसके साथ रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हम दोबारा 0 लगाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 40 हो जाएगा। हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 36 आ जाएगा। और इससे फिर से आपके पास 4 आएगा और ये प्रोसेस इस तरह कंटिन्यू होगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1666 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस इस तरह चलता जाएगा और ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है वो आपके पास 6 रिपीट हो रहा है। ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। इस तरह 1 डिवाइड बाई 6 को हम कहेंगे रिकरिंग फ्रैक्शन कहेंगे और इसके आंसर को हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि 1 डिवाइड बाई 6 क्या है, आपके पास रिकरिंग फ्रैक्शन है और इसका जो आंसर है 0.1666 एंड सो ऑन इसका आंसर है। यहाँ पर हम इसको शॉर्टली किस तरह लिख सकते हैं कि 0.1 और जो नंबर रिपीट हो रहा हो उस पर हमने इस तरह का बार का निशान लगाना है, इस तरह लाइन लगाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से हम दो बातें आगाज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आपके पास रिकरिंग डेसिमल है और दूसरा ये कि यहाँ पर कौन सा नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस जिस नंबर पर आपके पास ये लाइन होगा वो नंबर रिपीट हो रहा हो। तो उम्मीद है आप टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग फ्रैक्शन और रिकरिंग डेसिमल में फ़र्क पहचान चुके होंगे। जो रिकरिंग डेसिमल होगा ये तभी आता है जब आपके पास कोई फ्रैक्शन क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जब ख़त्म ना हो तो उसमें ये केस आता है। ठीक है, जब रिमाइंडर ख़त्म ना हो तो उस पर आपके पास एक केस आता है कि कभी कभार आपके पास पॉइंट के बाद जो आंसर होगा, पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे वो रिपीट होंगे। ठीक है, किसी खास सीक्वेंस के साथ रिपीट होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जिसमें ये सीक्वेंस जो है रिपीट नहीं होता, तो वो केस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके पास है नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी आपके पास ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें नॉन रिकरिंग हो, यानी रिकरिंग उससे ना हो। तो सपोज़ करें हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं एक पाई की वैल्यू जो कि आपके पास है 22 डिवाइड बाई 7 है। ठीक है, हम चेक करेंगे कि क्या वाकई ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में ये आपके पास नॉन रिकरिंग है, यानी ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन भी है। इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आपने 22 को यहाँ पर लिखना होगा और 7 को बाहर लिखना होगा। 7 के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ हमने 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। इससे जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, इससे आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगा लेंगे, 0 उतार देंगे, 10 हो जाएगा। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ हो जाएगा 7 आ जाएगा। इससे जो रिमाइंडर है वो 3 आ जाएगा। हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे, ठीक है, और उसको उतार देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर हमने फिर से अपने 7 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना होगा कि 30 आ जाए। तो आपने 4 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 28 आ जाएगा। इससे जो रिमाइंडर है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर हम 0 लगाएंगे और उसको हम यहाँ पर 2 के साथ लगा लेंगे, उतार देंगे। और 7 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाए। तो फिर से आपने जो है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे आपके पास आ जाएगा 14 आ जाएगा और इससे आपके पास 6 आ जाएगा। तो देखिए कि ये आपके पास ये प्रोसेस जो है कभी स्टॉप नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.142 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 3.142 इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये ख़त्म भी नहीं हो रहा। ठीक है, और ये जो
पॉइंट के बाद नंबर है ये भी रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। यानी 3.142 इसका आंसर आ चुका है। 22 डिवाइड बाई 7 का आंसर आ चुका है 3.142। और इस तरह ये जो है प्रोसेस है ये कंटिन्यू होगा और पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे वो रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को, इस टाइप के डेसिमल को हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाला, नॉन रिकरिंग, ना रिपीट होने वाले फ्रैक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेसिमल हो या कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें नॉन रिकरिंग हो और नॉन डेसिमल हो तो उसको हम क्या कहते हैं। और अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसमें या तो टर्मिनेशन हो और या आपके पास क्या हो, रिकरिंग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो कंसेप्ट है, एक आपके पास है रेशनल नंबर, यहाँ पर आपके पास है रेशनल नंबर, और दूसरा आपके पास है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर के दो टाइप होते हैं, रेशनल नंबर के दो टाइप होते हैं। अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें टर्मिनेशन हो, यानी जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो, रिमाइंडर्स का ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो वो भी रेशनल नंबर होता है। और अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसमें टर्मिनेशन तो ना हो, रिमाइंडर ख़त्म ना हो, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर हो वो रिपीट हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। या टर्मिनेशन हो या रिकरिंग हो, तो दोनों केस में ये के पास क्या होगा, ये के पास रेशनल नंबर होगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, और अगर रिकरिंग डेसिमल हो तो इसको हम कहते हैं रिकरिंग रेशनल नंबर। तो ये इसके दो टाइप्स है। अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन हो या कोई ऐसा डेसिमल हो जिसमें ये दोनों प्रोसेस ना हो, जो कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, जिस तरह के हमने ये 22 डिवाइड बाई 7 को हमने चेक किया था कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.142, और इस तरह जो है ये स्टॉप नहीं होगा। तो इस तरह आंसर या इस तरह फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जिसमें ये दोनों बातें ना हो, ना टर्मिनेशन का प्रोसेस हो और ना रिकरिंग का प्रोसेस हो, तभी आपके पास इर्रेशनल नंबर हो सकता है। यहाँ पर आपने देख लिया कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को हम चेक किस तरह करेंगे। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आप इस तरह चेक करेंगे कि आप उसको डिवाइड करके, फ्रैक्शन दिया जाए तो उसको आप डिवाइड करके आप डेसिमल के आंसर को देखेंगे कि डेसिमल का आंसर का बिहेवियर क्या है। इस हिसाब से आपने बताना है कि ये रेशनल है या इर्रेशनल है। तो उम्मीद है आपको रेशनल और इर्रेशनल के दरमियान में जो बेसिक आइडिया होगा, जो बेसिक कंसेप्ट होगा, उसकी समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर की जो डिफिनीशन है वो आपके पास है कि रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर इज़ द सेट ऑफ रेशनल और यूनियन इर्रेशनल, ठीक है। यूँ है ये रेशनल सेट का सिंबल है और इसके ऊपर जो आपके पास ये कम्प्लीमेंट का साइन है ये इर्रेशनल सेट का साइन है। तो यहाँ पर अगर आप रेशनल और इर्रेशनल नंबर को इकट्ठा करेंगे तो ये तमाम के तमाम नंबर क्या है, आपके पास रेशनल नंबर है। यानी चाहे आपके पास रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, ये क्या है, आपके पास रियल नंबर है। रियल नंबर से मुराद है कि इसका वजूद मुमकिन है, ये पॉसिबल है, एग्जैक्ट वैल्यू है, रियल वैल्यू है, ठीक है। तो रियल वैल्यू आपके पास, आपने जितनी भी 1 से लेकर क्लास 8 तक जितनी भी वैल्यू आपने फ्रैक्शन, डेसिमल फॉर्म में, नेगेटिव, ठीक है, आपने देखी है, वो तमाम के तमाम क्या है, आपके पास रियल नंबर है। इसके बरअक्स आपके पास एक दूसरा कंसेप्ट है जिसको हम इमेजरी नंबर कहते हैं, जिसको हमने क्लास 9 में डिस्कस कर दिया है, उसको हम आयोटा कहते हैं। तो वो आपके पास इमेजरी नंबर होता है, ठीक है। तो रियल नंबर आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें आपके पास जो रेशनल नंबर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा है। जितने भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, जितने भी आपने सेट पढ़ चुके हैं, ये तमाम के तमाम क्या है, आपके पास रियल नंबर, टीजर हो, होल नंबर हो, नेगेटिव हो, इवन हो, ऑड हो, ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है, ये रेशनल होते हैं, ठीक। अब एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया है आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट होता है और जो नॉन टर्मिनेट होता है। तो आप देख लें कि जिस पर बार होगा वो आपके पास डेसिमल, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास रिकरिंग होगा, मतलब ये रिपीट, इसमें रिपीटिंग हो रही है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो जो फर्स्ट नंबर है ये आपके पास क्या है, आपने चेक करना है, ये के पास टर्मिनेट, के पास नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। जो 2.6 इसमें रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, प्रोसेस स्टॉप नहीं हो रहा। 0.12 ये टर्मिनेट हो रहा है। 3.67 ये के पास नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें 6767 रिपीट होगा। 8.3333 ये के पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से आपने चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है।
सेकंड नंबर आपके पास है आइडेंटिफाई रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो पॉइंट के बाद अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न बनेगा तो वो आपके पास रिकरिंग होगा, अदरवाइज नॉन रिकरिंग का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर ए नंबर है 0.561345। तो देखिए इसमें तमाम के तमाम नंबर डिफरेंट है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन रिकरिंग है, ये आपके पास नॉन, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास, तो ये आपके पास नॉन रिकरिंग है। इस तरह बी नंबर है 0.432456 डिफरेंट है, तो ये भी नॉन रिकरिंग है। सी नंबर है 0.123, फिर 123 एंड सो ऑन, तो ये आपके पास रिकरिंग इसमें हो रही है। ई नंबर जो है इसमें भी रिकरिंग हो रही है, और एफ नंबर में रिकरिंग नहीं हो रही, और जी में भी रिकरिंग नहीं हो रही। और इसी तरीके से जो डी है इसमें आप देख लें तो 0.1289 जो है ये भी डिफरेंट है, तो इसमें भी रिकरिंग नहीं हो रही, तो इसको भी हम यहाँ क्रॉस कर लेंगे। एच नंबर है ये के पास 8.1454545, यानी इसमें 45 वाला जो दो टर्म है ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसको भी हम रिकरिंग प्रोसेस कहेंगे, तो इसको भी हम रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। इस तरीके से आपने रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल को पहचानना है। 3 नंबर में है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल एंड आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेसिमल इट इज़, यानी आपने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है, और फिर आपने बताना है कि आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिकरिंग डेसिमल है। तो आपने उस फ्रैक्शन का, उस डेसिमल का टाइप भी बताना है। 4 नंबर है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 0.35353535, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया था कि 0.35, तो इस पर हम बार लगा लेंगे। बी नंबर है 0.12727 रिपीट हो रहा है, तो 27 पर हम बस बार लगाएंगे। सी नंबर है 7.444 है, तो हम 4 पर बार लगा लेंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, जो बार होगा ये जो साइन होगा ये के पास शॉर्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है। 5 नंबर है कि आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गिव रीजन देन कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपके पास कौन कौन से जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपके पास एक कंसेप्ट है कि डिवाइड वाला जो नंबर है वो प्लस में होना चाहिए, और दूसरे का जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो फ्रैक्शन है ये मज़ीद सॉल्व ना हो सके, तो तभी आपके पास क्या होगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन होगा। यहाँ पर अगर आप ए को चेक कर लें तो ये आपके पास मौजूद है, ये आपके पास है -12 डिवाइड बाई 16। अगर आप देख लें तो यहाँ पर डिवाइड में प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो इसका मतलब है कि इसने फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर ली है कि डिवाइड वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर जो है वो प्लस होगा, तो ये प्लस है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने चेक करना होगा कि क्या ये फ्रैक्शन जो है मज़ीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता, कि यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 16 जो है ये इसकी कटिंग होती है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। -12 डिवाइड बाई 16 है, ठीक है, तो 12 को भी हम किसी ऐसे नंबर पर डिवाइड करें कि वही नंबर आपके पास 16 को भी डिवाइड कर सके। तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो 4 है। अगर 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो आपके साथ क्या आंसर क्या जाएगा, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 16 को अगर आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब -3 डिवाइड बाई 4 क्या है, इसको आप देखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन बन जाएगा। डिवाइड वाला प्लस में है और ये फ्रैक्शन मजीद सिंपल नहीं हो सकता, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट बी नंबर है 41 डिवाइड बाई -61। तो यहाँ पर देखें कि डिवाइड वाला जो है ये आपके पास क्या है, ये माइनस पे है, तो पहली कंडीशन भी फेल हो चुकी है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। नंबर 6 में आपके पास फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड इफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल आर नॉट विदाउट डिवाइडिंग देन वेरीफाई यूर आंसर बाय डिवीजन। आपने डायरेक्ट बताना है कि आपके पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डिवीजन। तो मैंने आपको बता दिया था कि टर्मिनेटिंग के लिए आपके पास पहला फॉर्म क्या होगा, ये फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा और उसके बाद डिवाइड वाला जो नंबर है उसको 5 या 2 डिवाइड करता हो, यानी 2 पर डिवाइड होता हो, डिनोमिनेटर 2 पर डिवाइड होता हो और 5 पर डिवाइड होता हो, तो आपके पास क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर आपके पास 7 डिवाइड बाई 9 है, तो 9 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, ना 5 पर डिवाइड हो सकता है, तो ये कि आपके पास क्या होगा, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 8 डिवाइड बाई 13 जो है 2 पर डिवाइड नहीं होता, 5 पर डिवाइड नहीं होता, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आपके पास क्या है, 7 डिवाइड बाई -6,
ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं -7 डिवाइड बाई 6, और 6 को जो है वो 2 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। 10 डिवाइड बाई 11 जो है, तो ये जो है इसमें आपके पास मौजूद नहीं है 2 और 5। -3 डिवाइड बाई 12, -3 डिवाइड बाई 12 को हम पहले क्या करेंगे, -3 डिवाइड बाई 12 को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। और 4 जो है ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। इस तरह 7 डिवाइड बाई 5 है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, सिंपलेस्ट है, और 5 पे डिवाइड भी हो सकता है डिनोमिनेटर, तो ये भी आपके पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो उसके लिए आपके पास ये तरीका है। नेक्स्ट आपके पास है वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिसिमल और फ्रैक्शन। ऐसे प्रॉब्लम जिसमें डिसिमल और फ्रैक्शन का रोल हो, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है, नंबर 1 है, ए जग कैन होल्ड 1 होल 1/4 लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर कैन 8 सच जग्स होल्ड। अगर आपके पास एक जग की जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, वो 1 होल 1/4 लीटर्स है, ठीक है, और तो आप बताएं कि 8 जग की कैपेसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर हम इसको, आपके पास जो मैक्स फ्रैक्शन है, इसको हम जो है कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको पता है कि इसको हमने कन्वर्ट करना सीखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आंसर के साथ फिर हम वो ऊपर वाला नंबर प्लस कर लेंगे, तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। एक जग की कैपेसिटी क्या है, वो हो जाएगी 5 डिवाइड बाई 4 लीटर हो जाएगी। अब आपके पास ये एक जग की कैपेसिटी आपके पास क्या है, ये आपके पास 1 जग की कैपेसिटी, 1 जग कैपेसिटी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4 लीटर। हमने इस 1 से 8 बनाना है, तो 1 से 8 किस तरह बनाएंगे, ये आपके पास एक इक्वेशन बन चुका है। तो इस 1 के साथ हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और दूसरे साइड पर भी आप 8 मल्टीप्लाई करें, 5 डिवाइड बाई 4 के साथ भी आप 8 मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 8 और 4 जो है आपस में इसकी कटिंग हो सकती है। 4 को 4 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, और 8 को 4 पर डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। अब 2 रह जाएगा और 5 रह जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह 8 जी की जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी 10 लीटर्स हो जाएगी इस तरह। Example number 2, a cook has 18 whole 3/4 kilogram of minced beef. How many 1/4 kilogram packet of beef can be made out of it? तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आपके पास है कि 8 होल 3/4, तो इसको आप सिंपल करें कि 8 होल 3/4 का मतलब क्या होता है, 18 होल 3 डिवाइड बाई 4 को आप जब सिंपल करेंगे तो इससे आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 75 डिवाइड बाई 4 मिक्स्ड बीफ है। अब आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि हाउ मेनी 1/4 किलोग्राम पैकेट ऑफ बीन कैन बी मेड आउट ऑफ इट, यानी इससे अगर हम 1/4 किलोग्राम के पैकेट बनाएंगे तो कितने पैकेट बनेंगे, ठीक। 75 डिवाइड बाई 4 है, 75 डिवाइड बाई 4 है, और इससे हमने पैकेट बनाना है, यानी इसको हमें तकसीम करना है, पैकेट में तकसीम करना है, ठीक है। डिवाइड का क्वेश्चन है, और हर पैकेट में कितने आना चाहिए, 1/4 किलोग्राम आना चाहिए, तो ये आपके पास डिवाइड का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो 75 डिवाइड बाई 4 अपनी जगह पर, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई बनाएंगे और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी उसको हम उल्टा करेंगे, क्योंकि डिवाइड से हमने मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा किया है। तो 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 71 और 1 जो है आपस में क्या हो जाएगा, ये आपके पास सिर्फ 71 ही रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप हर पैकेट 1/4 kg का बनाएंगे तो आपके पास जो टोटल पैकेट्स होंगे वो कितने होंगे, वो 75 पैकेट्स होंगे। किलोग्राम ऑफ डेट्स ₹443.75, फाइंड द कास्ट ऑफ 17 किलोग्राम ऑफ डेट्स। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन आपके पास जो है ये यूनिटरी मेथड के कंसेप्ट पर सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड में हमने सिंपल जो है नंबर लिए थे, यहाँ पर हम डिसिमल को और फ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक जिसको हमने क्लास 4 में डिस्कस किया था, ये के पास वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर है कि 1 किलोग्राम ऑफ डेट्स ₹443.75, 443.75 इसकी रुपीस इसकी प्राइस है। तो 1 किलोग्राम यानी हम लिखेंगे 1 kg जो डेट्स है वो क्या है, उसकी प्राइस है 454.75 है। अब फाइंड द कास्ट ऑफ 17 kg, हमने इस 1 से 17 किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर हम 17 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 443 है आपके पास,
443.75 के साथ भी आप 17 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आपके पास होगा ये इसकी प्राइस होगी, 17 किलोग्राम ऑफ डेट्स की प्राइस होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7543.75, 17 किलोग्राम ऑफ डेट्स की आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, फॉर इफ्तार सानिया प्रिपेयर्ड 6.4 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस। 6.4 जो है ऑरेंज जूस उसने तैयार किया है। इफ शी प्योर इट इनटू 8 जग्स, अगर वो इस जूस को 8 जग में तकसीम करती है, ठीक है, इक्वली हाउ मच जूस इज पोर्ड इन ईच जग, हर एक जग में कितना जो है जूस आएगा। तो देखिए 8 जग में ये तकसीम का क्वेश्चन है, तो यहाँ के पास डिवाइड का क्वेश्चन है। 6.4 आपके पास जो जूस था 6.4 kg था, इसको उसने डिवाइड किया है इनटू 8 डिवाइड किया है। तो इसको आप डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा 6.4 है तो हम लिख लेंगे 64 डिवाइड बाय 10। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, यानी पॉइंट के साथ एक नंबर है, तो आपने नीचे 1 लगाना है और 1 के साथ आपने 0 लगाना है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 डिवाइड से मल्टीप्लाई, और आपके पास क्या हो जाएगा 1 ऊपर चले जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। ये के पास 8 डिवाइड बाई 1 है, इसको हम 8 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको आप सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करें। ये 64 है और ये 8 है। 64 को जब आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, वो 8 होता है। तो इस तरह आपके पास ये बन जाएगा 8 डिवाइड बाई 10 बन जाएगा। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 10 बन जाएगा, और 8 डिवाइड बाई 10 आपको पता है कि ये बराबर होगा 0.8 के बराबर होगा। तो इस तरह हर एक जग में है 0.8 जो लीटर जो है वो क्या आएगा, वो आपके पास जूस आएगा। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 में एक क्वेश्चन है जो कि माइनस का क्वेश्चन है। तो माइनस के क्वेश्चन को हमने डिस्कस नहीं किया, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि सफ़ी बाट 3 होल 1/3 लीटर्स ऑफ मैंगो जूस एंड 2 होल 1/2 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस। हाउ मच मोर मैंगो जूस डिड ही बाय देन ऑरेंज जूस। आपने क्या करना है, आपने इनके दरमियान में डिफरेंस मालूम करना है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन को आप सिंपल कर लेंगे। तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन आपके पास है वो है 3 होल 1/3, जिसको हो जाएगा 3 3 = 9 + 1 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और जो सेकंड फ्रैक्शन है वो क्या पास है 2 होल 1/2, जो कि हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो आपने सिंपल इनके दरमियान में क्या मालूम करना होगा, इनके दरमियान में डिफरेंस मालूम करना होगा। जो बड़ा फ्रैक्शन है वो आप पहले लिख लें, वो क्या आ जाएगा, वो 5 डिवाइड बाई 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इन दोनों जूस के दरमियान में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 5 डिवाइड बाई 6 है। अगर डिफरेंस का क्वेश्चन होगा तो वो इस तरीके से आपने सॉल्व करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, अदीला bought 6 पैकेट ऑफ डेट्स फॉर रमदान। If the mass of one packet is 3 whole 1/2 किलोग्राम, find the total mass of the dates she bought। तो ये के पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 होल 1/2 के साथ, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपने तमाम क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 में है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल है। तो इसको आपने चेक करना है, इसको आपने डिवाइड करना है। तो रेशनल नंबर में 2 केस आएंगे, अगर ये टर्मिनेशन हो तब भी रेशनल है, अगर रिकरिंग हो तब भी रेशनल है। अगर किसी फ्रैक्शन में ये दोनों ना हो तो इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर कहेंगे। अब यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट आपको जिन वैल्यूज़ पर नज़र आएगा, याद रखें कि जितनी भी वैल्यूज़ है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर बंद हो वो तमाम के तमाम इरेशनल नंबर होंगे। उसको आपने चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपके पास मौजूद है f नंबर मौजूद है √2, तो अंडर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास इरेशनल होगी। ठीक है, √11 √5 ठीक है, और इस तरह क्यूब रूट ऑफ टू। तो जितने भी वैल्यू इस रूट के अंदर, तो जितनी भी वैल्यू इस रेडिकल रूट के अंदर बंद होगी वो तमाम की तमाम क्या होगी, वो इरेशनल नंबर होगी। इसको आपने डिवाइड नहीं करना। बाकी और फ्रैक्शन है उसको आप डिवाइड करके चेक करेंगे कि इसके डेसिमल का बिहेवियर क्या है। पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू आर रियल नंबर। इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू आर न्यूमेरिकल वैल्यू। आपके पास कोई नंबर है -5 है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये माइनस नहीं चाहिए, मैं किसी तरीके से इसको प्लस बना दूं, तो आप इस पर क्या करें, इस पर आप एब्सोल्यूट को ले लें। यहाँ पर एब्सोल्यूट का ये साइन है,
इसको आप एब्सोल्यूट में बंद करें तो ये इक्वल हो जाएगा +5 के इक्वल हो जाएगा। तो इस एब्सोल्यूट का जो बेसिक फंक्शन है कि ये माइनस वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है और प्लस पर कोई असर नहीं करता, प्लस जो है वो प्लस में ही रहती है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपने ये समझना है -5 का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो +5 के बराबर होगा, अगर +5 का लेंगे तो वो भी +5 के बराबर होगा, सिर्फ नेगेटिव को चेंज करेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में आपके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। दो चीज़ों के दरमियान में जब आप कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, कोई भी दो चीज़ें हैं, सपोज़ करें मैं लेता हूँ 2, तो सपोज़ करें मैं यहाँ पर दो नंबर्स को लेता हूँ, एक आपके पास x है और एक आपके पास y है। तो चलो जहन में रखते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 2 है और y की जो वैल्यू है वो 5 है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि ये x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि हो सकता है कि ये x और y जो है बराबर हो, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये सही नहीं है तो हो सकता है कि x बड़ा हो और y छोटा हो, ठीक है, x जो है वो लेस देन y है, यानी x छोटा है और y बड़ा है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर आप दो चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं तो ये आपके पास तो ये तीन बातें हो सकती है, इसके अलावा कोई और बातें नहीं हो सकती। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम कंबाइनली कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। बाकी प्रॉपर्टी जो है आपने सीखी है एडिशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जो कि आप करते हैं जब भी कोई नंबर आप किसी एक साइड पर ऐड करते हैं तो दोनों साइड पर आप ऐड करेंगे। अगर आपके पास इक्वलिटी है तब भी आप इसको दोनों साइड पर ऐड करते हैं। जिस तरह के आपके पास सपोज़ करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 5, सपोज़ करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं एक इक्वलिटी लिखता हूँ 2/5 ग्रेटर देन 2/10 है। अगर यहाँ पर मैं इसके साथ इस साइड पर 1 ऐड करता हूँ 2/5 + 1, तो मुझे यहाँ पर 2/10 के साथ भी 1 को ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ये आप इक्वेशन में भी कर सकते हैं और इनइक्वलिटी में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फिर आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज़ करें मैं कहता हूँ कि ए जो है, सपोज़ मैं कहता हूँ कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, बी से बड़ा है, जबकि यही बी जो है ये आपके पास सी से बड़ा है, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी। तो हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटे से क्या होगा, वो बड़ा होगा। ये सबसे बड़ा है ए और ये सबसे छोटा है, यानी हम कह सकते हैं कि ए इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन सी हो जाएगा इस तरह। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं। यहाँ पर इक्वेशन गिवन है कि 3x + 5 = y एंड y की जो वैल्यू है वो क्या है, वो x - 1 है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, 3x + 5 = y, जबकि यहाँ पर y की वैल्यू है वो x - 1 है। तो इस y की जगह आप क्या करेंगे, x - 1 पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 3x + 5 = x - 1 हो जाएगा। इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब भी आप कोई दो रियल नंबर को उठाते हैं और उनको जमा करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो भी इसी सेट से बिलोंग करता है, ताल्लुक़ रखता है, यानी उसी सेट का मेंबर होता है। तो ये आपके पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप दो नंबर को ऐड करते हैं, सपोज़ करें आपके पास एक नंबर आपके पास है ए है, तो सपोज़ करें एक नंबर आपके पास ए है, दूसरा नंबर आपके पास बी है, तो अगर आप a + b को ऐड करते हैं या b + a को ऐड करते हैं या b + a को ऐड करते हैं, दोनों का आंसर इक्वल होगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास तीन नंबर होंगे। सपोज़ करें आपके पास एक नंबर है 1, 2 और 3 है, ठीक है, 1, 2 और 3 आपके पास नंबर है। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करें और इस दूसरी साइड पर इन दोनों को ऐड करें, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये सिर्फ आपके पास ब्रैकेट की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी, बाकी आंसर सेम होगा। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपके पास जो रियल नंबर के लिए आइडेंटिटी है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 0 है। तो रियल नंबर के लिए जो आइडेंटिटी का रोल अदा करता है वो कौन सा नंबर है, वो 0 है। यानी आप 0 को किसी नंबर के साथ ऐड करेंगे, 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो क्या आएगा, वही आंसर आएगा, ठीक है।
b प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वही b आ जाएगा, 2 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वही 2 आ जाएगा, माइनस b प्लस ज़ीरो क्या आएगा, वही अब आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, सपोज करें आपके पास कोई नंबर है, सपोज करें आप कहते हैं कि a और जो है b जो है आपस में क्या है, इनवर्स है। अगर ये आपके पास इनवर्स है तो इसका मतलब होगा कि अगर a और b को आप ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एडिटिव आइडेंटिटी होगा, यानी ज़ीरो आना चाहिए, तभी आपके पास ये a और b क्या है, इनवर्स होगी। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहता हूँ 2 और -2 क्या है, आपस में दुश्मन है। तो ये इसलिए दुश्मन है कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ज़ीरो इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आप कहते हैं कि ये दोनों टर्म आपस में क्या है, इनवर्स है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर आप जमा करेंगे इन दोनों का सम जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ कि कोई आपसे पूछे कि 1 डिवाइड बाई 5 का एडिटिव इनवर्स आपने मालूम करना है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -1/5 इसका एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरीके से 2 डिवाइड बाई 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 5 या -2 डिवाइड बाई 5 इस तरह भी लिख सकते हैं, या 2 डिवाइड बाई -5। ये तमाम के तमाम क्या है, इनका मतलब एक है, ये आपके पास 2/5 के इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपके पास एडिशन में जो आइडेंटिटी का रोल अदा कर रहा था वो 0 था, जबकि मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी का रोल अदा करता है वो क्या है, वो आपके पास 1 है। यानी आपके पास कोई नंबर है, सपोज करें a है, इसको अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, b जो है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो b आएगा। तो ये क्या है, आपके पास आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर इसलिए किसी भी नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी सपोज करें मैं कहता हूँ 2 और 1 और 2 जो है आपस में क्या है, दुश्मन है, क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 3 और 1 और 3 आपस में क्या है, ये दुश्मन होते हैं, ठीक है, इनवर्स होते हैं। तो ये 3 और 1 और 3 आपस में रेसिप्रोकल फ्रैक्शन भी है, जब रेसिप्रोकल होंगे तो वो आपस में हमेशा क्या होंगे, वो इनवर्स होंगे। इस तरीके -5 का जो इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या होगा, तो वो आपके पास क्या होगा, वो -5 होगा। यानी इसको आपने उल्टा करना है, क्या है, उल्टा करना है, साइन के साथ ही इसको उल्टा करना है, ठीक है। तो जो भी होगा वो उसका इनवर्स होगा। अगर इस तरह जाए कि -2 डिवाइड बाई 5 का इनवर्स क्या होगा, तो ये बिल्कुल क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा 5 डिवाइड बाई -2 होगा, ठीक है। या इस तरह भी हो सकता है कि माइनस यहाँ पर हो और 5 के साथ हो और 2 यहाँ पर प्लस में हो, तो इस तरह भी हो सकता है। तो इससे कोई मसला नहीं बनता, बस आपने चेक करना है कि इसको उल्टा करना है और किसी एक के साथ माइनस का साइन होना ज़रूरी है। तो ये आपस में क्या होंगे, इन दोनों से आपके पास जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ज़रब के लिहाज से आपस में दुश्मन है। अब वीडियो के एंड में रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। Terminating decimal numbers are those decimal numbers that have dash number of digits after the decimal point, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कह रहे हैं कि क्या होंगे, एक फाइनाइट तादाद में होंगे, क्या होंगे, फाइनाइट मतलब ख़त्म होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होंगे। तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे, जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, वो फाइनाइट होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। सेकंड नंबर है डेसिमल नंबर्स दैट हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी डेसिमल नंबर वो डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे वो ख़त्म ना हो, यानी इनफाइनाइट हो, तादाद मालूम ना हो। तो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर हो वो ख़त्म ना हो तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। सी नंबर है ए डेसिमल नंबर दैट हैज़ ए सिंगल डिजिट और ब्लॉक डिजिट रिपीट इटसेल्फ इन अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर, एक डिजिट इस तरह हो जो कि रिपीट कर रहा हो खुद को, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है। डी नंबर है विच ऑफ दीज इज़ एन इर्रेशनल नंबर, तो आपने चेक करना है कि कौन सा इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर 2.5 है, ये तो टर्मिनेटिंग है, ये रेशनल है। 1 और 2 है, ये भी आपके पास 0.5 के बराबर है, ये भी रेशनल है। ये 0.23232323 ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रेशनल है। जबकि 4 नंबर को देख लें तो 1.01 00 1.111 0101, तो ये के पास क्या है, इसका जो बिहेवियर है वो क्या है, वो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना रिकरिंग है। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये नंबर है
रेशनल प्लस इरेशनल मेक्स डैश। तो अगर आप रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो इससे क्या बनेगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल को अगर आप जमा भी करेंगे तो इससे क्या आएगा, इससे आपके पास रियल नंबर आएगा, कोई रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है। एफ नंबर है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज, तो इस पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर स्टेट दैट फॉर ए बिलोंग टू आर, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। थर्ड नंबर ऑप्शन है ए इज इक्वल टू ए, ये बस क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, यानी हर एक चीज़ अपने आप के बराबर होती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एच नंबर है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी इज नाउन बाय, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, वो किस के ज़रिए हम जानते हैं, a + 2 = 10। यहाँ पर आपके पास साइमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, इसमें आप साइमेट्रिक प्रॉपर्टी को चेक कर लें तो a + 2 = 10 और 10 = a + 2। ये 2 नंबर जो है सेकंड नंबर, इफ़ a + 2 = 10 तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 को यहाँ पर लिखें और इस a + 2 को राइट हैंड साइड पर लिखें, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी इसके दोनों साइड को हम क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लें, तो इसको हम साइमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।